वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू के सबक नंबर 12 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक नहीं हुई है उन बच्चों की भी एग्ज़ाम की तैयारी कम समय में हो सके। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12 है आदमी की कहानी और इसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की तारीफ़ को समझेंगे। तो इनकी पैदाइश 1902 में हुई और इनका इंतकाल 1985 में हुआ। याद रहेगा, पैदाइश 1902 और इंतकाल 1985 में हुआ। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए और इन्होंने इब्तिदाई तालीम घर से हासिल की। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान इन्होंने पास किया। 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1922 के अंदर इंग्लैंड में ही रहकर ऑनर्स पास किया। लंदन में रहकर इन्होंने फ्रांसीसी और लातीनी ज़बानें सीखी। फिर लंदन से ये बर्लिन चले गए और बर्लिन में रहकर जर्मनी ज़बान सीखने में महारत हासिल की। जब ये वतन वापस लौटे तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद के तौर पर काम करने लगे और 1948 में इन्होंने शेखुल जामिया यानी कि जामिया के सदर के रूप में ज़िम्मेदारी संभालकर काम किया और इस ओहदे पर शेखुल जामिया के ओहदे पर सबकदोश हुए। इन्हें कुतुब बेनी, किताबें लिखने, फ़न तामीर, संग तराशी, मुजस्समा साजी यानी कि मूर्तियाँ वगैरह बनाने, मुसव्वरी, पेंटिंग, मौसीकी, म्यूज़िक और बागबानी में गहरी दिलचस्पी थी। इल्मी मैदान में इन्हें तारीख़ से रिलेटेड टॉपिक्स लिखना अच्छा लगता था। दुनिया की कहानी 1931 में, तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत 1936 में, तारीख़ तमदीन हिंद 1957 में और रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दों में 1960 में इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं, यानी कि इनके ज़रिए लिखे गए लेखों के नाम हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब को अदब से यानी कि लिटरेचर से भी बहुत गहरी दिलचस्पी थी। इन्होंने ड्रामे लिखने में ख़ुसूसी तवज्जो दी और 8 तरीके के ड्रामे लिखे। इनमें से खेती, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश जमात के निसाब में भी, सिलेबस में भी शामिल है क्लासों के। कौन कौन सा? खेती, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश। बच्चों के लिए इन्होंने ड्रामा लिखा आओ ड्रामा करें। इन्होंने अफसाने भी लिखे जिनमें कीमियागर, बागी, चिरागे रहा अंधेरा और पत्थर मकबूल हुए। ये अफसानों के नाम हैं। ये एक मशहूर मुतरजिम यानी कि अनुवादक भी थे, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन किया करते थे। इनकी कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात की वजह से ही हुकूमत हिंद ने इनको पद्म भूषण के एजाज़ से भी नवाजा था। अब बच्चों, इस सबक का ख़ुलासा पढ़कर बता देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर किसी न किसी सबक का ख़ुलासा आपसे पूछा जाएगा। तो आदमी की कहानी सबक का ख़ुलासा कुछ इस तरीके से लिखोगे कि दुनिया पहले आग का गोला हुआ करती थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई, फिर इस पर पहाड़, नदियाँ, मैदान, जंगल, चट्टानें, नदियाँ, आतिशफ़िशा, समुंदर वग़ैरह नज़र आने लगे। समुंदर में ज़िंदगी पैदा हुई पौधों और कीड़ों की शक्ल में। बरसों के बाद ये कीड़े और पौधे खुश्की की तरफ बढ़े। सबसे पहले रेंगने वाले आबी जानवर पैदा हुए, यानी कि रेंगने वाले पानी में रहने वाले जानवर पैदा हुए। ये परिंदों, जानवरों और इंसानों में बदलते चले गए। इब्तिदा यानी कि शुरुआत में मगरमच्छ जैसे खौफनाक जानदार पाए जाते थे। इसके बाद होते होते ये जानवर बंदरों और बनमानस तक पहुँच गए। इंसान ने भी तरक्की की बहुत सी मंजिलें तय की। इसने आग जलाना सीखा, खेती बाड़ी, बर्तन साजी, हथियार बनाना, पहिए की इजाद करते करते ये सनअती इनकलाब तक पहुंचा और अब भी इसका ये सफ़र जारी है। अब बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी प्रोडक्ट की ख़ास आइटम्स जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, इरेज़र, ज्योमेट्री, ख़ास गिफ्ट आइटम्स, मग्स वगैरह ख़रीदने का शौक़ है, तो बच्चों ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं।
जो कि आपको कहीं पर भी ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ ऑनलाइन ही मिल सकती हैं, जो कि आपको डिस्काउंट पर मिलेंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। क्योंकि बच्चों अगर आपको ये चीज़ें ऑफ़लाइन मिल भी गई तो बेइंतहा महंगी मिलेंगी। अब बच्चों इसके अलावा एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, जो कि आप और आपके छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए होती है। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो इस बेल्ट को आप अपने और अपने छोटे भाई बहनों के हाथों में बांध सकते हो, ताकि आप एक दूसरे से अलग ना हो जाएं भीड़ में। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगी, ऑफ़लाइन ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद लेना। अब सवाल जवाब पढ़ते हैं बच्चों। सवाल नंबर 1, ज़मीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? ज़मीन से बड़े आग के बहुत से गोले हैं, इनमें ज़ोहरा, मरीख, ज़हल, नेपच्यून वगैरह मशहूर हैं। तमाम तर सितारे जिनमें हाइड्रोजन गैस दहकती रहती है करोड़ों अरबों की तादाद में कायनात में मौजूद हैं। तमाम तर सितारे आग के गोलों की तरह होते हैं, मानिंद होते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है? तो चट्टानों की परतों से माहिर अरसियात आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये चट्टानें कितनी पुरानी हैं। इस तरह ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। अगला सवाल है, ज़मीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा कैसे हुई? तो सवाल नंबर 3 का जवाब होगा, करोड़ों साल पहले ज़मीन एक आग का गोला थी। जब ज़मीन ठंडी होती चली गई तो आहिस्ता आहिस्ता यानी लाखों करोड़ों बरस में पौधों और कीड़ों की शक्ल में जानदार पैदा हुए। ज़मीन पर बारिशों का पानी जमा होने लगा, जो कीड़े थे वे मछली बनकर तैरने लगे। फिर खुशक ज़मीन पर इन्होंने रेंगना शुरू किया, परिंदे बनकर उड़े और चौपायों का रूप लेकर दौड़ने लगे। इसके बाद खुश्की पर ऐसे जानवर पैदा हुए जो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाया करते थे। इन्हीं जानवरों से तरक्की करते करते ऐसे जानवरों की किस्म ने शक्ल पाई जो आदमियों की शक्ल के अंदर कुछ मिलती जुलती थी। बनमानस और बंदरों की शक्ल जैसे जानवरों से ही इर्तिका के अमल से गुज़रते गुज़रते आज का इंसान वजूद में आया। अगला सवाल है, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान क्यों निकले? दूध पिलाने वाले जानवरों ने माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढाल लिया। बेडौल जानवर माहौल के हालात से हम आहंग ना हो पाए, इसलिए धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। अगला सवाल, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ? ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने की वजह से बनमानस और इसी तरह के दूसरे जानवर बर्फ़ के ढेर तले दबकर रह गए, यानी उसमें जमकर तमाम जानवर बर्फिस्तान में दबकर रह गए। आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ हुई? तो जंगलों में लगी आग को देखकर इंसान ने आग जलाना सीख लिया। आग की दरियाफ्त यानी कि खोज से उसकी ज़िंदगी में एक नुमाया तब्दीली आई। इसने गोश्त को भूनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसने खाना बनाना भी शुरू कर दिया। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल, खोपड़ी में ना समाना। मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ मगर ये बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं समा रही। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, आजकल के सारे लीडर एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। भेस बदलना, वो तरह तरह के भेस बदल कर सामने आया मगर फिर भी खुद को ना छुपाया।